राकेश श्रीवास्तव जी, मंच पर सभी सम्मानित लोग, मेरे सामने बस्ती जनपद के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज जो आपके बीच में आने का अवसर मिला है, ये लोकार्पण और शिलान्यास विभिन्न परियोजनाओं का जो बस्ती जनपद के लिए योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग द्वारा इस क्षेत्र की जनता के लिए जो ये सौगात दी है, मैं आज कह सकता हूं कि ये कोई जितेंद्र प्रसाद की देन नहीं है। ये अगर किसी की देन है जो विभिन्न परियोजनाएं और लाखों करोड़ रुपया जो यहां बस्ती जनपद में आ रहा है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये नेतृत्व है। और आपके जो सांसद जी हैं, हमारे भाई हरीश द्विवेदी जी, इतने जुझारू हैं, इतने लागू हैं, इतनी रगड़ लगाते हैं कि जब तक परियोजनाएं स्वीकृत ना हो जाएं, ये छोड़ते नहीं हैं। ये बहुत मेहनती जीवट लोगों में मैंने बहुत सांसद देखे हैं, मगर हरीश द्विवेदी जी का जो समर्पण है, जो उनकी तपस्या है और क्षेत्र की जनता के प्रति लगाव है, ये झलकता है। ये अन्य लोगों की तरह नहीं जो औपचारिकता निभाते हैं। जब तक परियोजनाओं को अंजाम तक ना पहुंचा दे, स्वीकृतियां ना मिल जाएं, तब तक आपके ये सांसद चैन से नहीं बैठते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसका बचा कुचा जो कुछ होता है, वो विधायक हरैया जो है, ये भी हमारे पीछे पड़े रहते हैं। और बस्ती की जब जब आवाज उठती है, मैं भी उस विधानसभा के अंदर बैठता हूं, तो आपके हरैया विधायक अजय सिंह जी अपने क्षेत्र के लिए जी जान से विधानसभा में बस्ती जनपद की आवाज और आपके लोगों की मांग गूंजती। तो आज जो यहां हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये लोकार्पण विभिन्न परियोजनाओं के, मैं पढ़ूंगा तो नहीं, और ये शिलान्यास, ये बड़े बन चौराहा से कंपनी बाग वाली रोड जो 4 लेन होगी, ये 17 करोड़ की, एक सेतु कछुआरे घाट के पर सेतु, वो भी 13 करोड़ का होगा। तमाम और योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और आगे पाइपलाइन पे हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वैसे तो मैं घोषणा करता नहीं हूं, क्योंकि मैं घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं काम करने वाला मंत्री बनना चाहता हूं। जैसे आपके सांसद जी हैं, ये भी काम करने वाले सांसद हैं, धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और लोगों के में पकड़ बनाने वाले व्यक्ति हैं। ये भी कोई हवाई राजनीति नहीं करते। तो ये मांग, ये जिला अस्पताल चौराहा से कैली हॉस्पिटल होते हुए सोनू पार रामपुर देवरिया मार्ग पर जो शेष भाग रह गया था, वो 25 करोड़ का चौड़ा कराया जाएगा। क्यों साहब? जितने आप जुझारू हैं, उतनी बस्ती की जनपद जनता नहीं लग रही। मुझे नाश्ता नहीं करवाया अध्यक्ष जी, इनको क्या करवाया? ऐसा है, ये आसानी से सड़कें नहीं मिलती हैं। इसके लिए लोग जोर लगाते हैं विभिन्न जनपदों पे, तब जाके जनता सड़क पे यहां पे आप लोगों के लिए परियोजनाएं मिलती हैं। और मैंने तो बहुत सुना है, बस्ती की वो जीवट जनता, आप लोगों के जो यहां पिछले 2014 से पहले जितना यहां अत्याचार हुआ है, जितना यहां शोषण हुआ है जनता का, मगर सभी, जैसे कि सांसद जी बता रहे थे कि सत्ता के विरोध में भी यहां के कार्यकर्ता और जनता ने आपका साथ दिया और रिकॉर्ड मतों से जिता के सांसद बनाया था। तो ये वही जीवट जनता है ना,
क्यों सांसद जी? जो सत्ता का दमन भी झेल लेती है और बड़े से बड़े दमनकारी को धराशय कर देती है, जैसे 14 में आपने किया था। और आगे भी मैं चाहता हूं ये कि आपके सांसद, हमारी पार्टी पूरे 5 साल जो कार्य चलता रहता है, कोई चुनाव में नहीं। एक सड़क और है, ये हरैया विधायक की धड़कन बढ़ जाएगी वरना। ये खमरिया सुजात से अंबेडकर नगर, मिर्जबापुर से रेवरा 10 उभय ग्राम सभा होते हुए बंधे तक का मार्ग, ये भी 25 करोड़ का स्वीकृत कराया जाएगा। क्यों हो जाएगी? इतने हल्की ताली बजाएगा, वापस ले लेने घोषणा आपकी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, परियोजनाएं और सड़कें, सेतु, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि योगी सरकार, बस्ती जनपद उसके लिए खास महत्व रखता है और धन की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से आपने 2014 और 2019 में वोटों की बौछार की थी और भाजपा के सांसद यहां से जिताया था, उसी तरीके से परियोजनाओं की बौछार लगा दी जाएगी। जो जो बड़े काम तो मैंने आज गिना दिए हैं, मगर आपके गांव और घरों तक की सड़कों को बनाया जाएगा। जितने भी सड़कें हैं और जितने भी सेतु हैं, मैं कह रहा हूं यहां इस मंच से धन की कोई कमी नहीं होगी। जितना भी परियोजनाएं यहां पे जनता की जरूरत होगी, वो स्वीकृत करा के हम देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अरे ये कौन नदी है? कैमुआ नदी है ना? कुआनो नदी है ना? इसके पार तक तो आवाज पहुंचा दो। अरे ठीक है कि नहीं? ठीक है। हाँ, अब मालूम पड़ रहा है कि यहां की जनता विकास मांगती है, प्रगति मांगती है, बदलाव मांगती है, परिवर्तन मांगती है। और परिवर्तन आपको इन 10 वर्षों में अभी रुको। और ये परिवर्तन पिछले 9 वर्ष में केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और 6.5 वर्ष का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। जो योजनाएं हैं उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा होगा। कानून व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा होगा। तमाम एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, गांव तक के शौचालयों से लेके अयोध्या में जो भव्य निर्माण राम मंदिर का हो रहा है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो हमारी आंखों के सामने प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। यह कोई मामूली कार्य नहीं। तो यह परिवर्तन आपको दिख भी रहा होगा और महसूस भी हो रहा होगा। महसूस हो रहा है परिवर्तन की नहीं हो रहा है? अरे परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मत समझना कि ये परिवर्तन पूरा हो गया, इसको आगे ले जाना है, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। चैन से बैठने का समय नहीं है। ये अति आत्मविश्वास में मत बैठ जाइएगा कि 2014 भी जितवा दिया, 19 भी जितवा दिया। ये 24 का चुनाव आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड होगा। भारत में हमारे विरोधी जो हैं वो धूल में उड़ जाएंगे, दिखाई तक नहीं देंगे आप लोगों का अगर साथ बना रहा। तो ये परिवर्तन का पहिया, इसका चक्र अंजाम तक ले जाना है और हम सब का कर्तव्य बनता है कि ये समय है आपसी मतभेदों को भुला के, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ के भारत जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं, प्रदेश को जिस दिशा में मुख्यमंत्री ले जा रहे हैं, इसको आगे इनके हाथों को मजबूत करने का समय है। इसको और आगे ले जाने का समय है। अभी
चुनाव आ रहा है 24 का, जैसे वो साइबेरियन पक्षी होते हैं ना, सर्दियों में आते हैं और गर्मी में उड़ जाते हैं, वैसे पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे लोगों को भ्रमित करने, भावनाएं भड़काने, लोगों को बरगलाने। मगर यह समय है प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का, जिस दिशा में भारत को वो ले जा रहे हैं उसे और आगे ले जाने का। यह वो समय है जो आने वाले 25 साल, आने वाले पीढ़ियां, आपके बच्चे, उनका भविष्य बनाने का। अगर वो लोग जो इस भारत जिस दिशा में पहुंचा है, ये 2 महीने के अंदर ही ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं। सबको पता है कि भारत चांद तक पहुंच गया है। ये ऐतिहासिक काम आप सबने अपनी आंखों से देखा। दूसरा, महिला आरक्षण, जो अन्य दल बड़ी चर्चा करते थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वसम्मति से पारित कराया है। क्यों सांसद जी? एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ पाया। और ये महिलाएं यहां बैठी हैं, मैं इन्हीं को बताना चाहता हूं, ये महिला आरक्षण का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो आपकी आज यहां बैठी है ना, आपके लिए ये मंच खाली करवाया है प्रधानमंत्री जी ने कि यहां महिलाओं की भागीदारी होगी। और जोर से तालियां बजाएं जरा, महिला में देखूं बस्ती की महिलाओं में दम है कि नहीं। हां, पुरुषों से ज्यादा है। क्यों साहब? सांसद जी, ये महिला आरक्षण जो प्रधानमंत्री जी ने इतिहास रचा है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जो उनकी सोच और परिकल्पना है भारत को आगे ले जाने की और भारत की आधी आबादी को बराबरी का हिस्सा देने की, वो उन्होंने सुनिश्चित कर दिया। और कार्य तो बहुत हुए हैं। अभी G20 हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर जापान तक के भारत पहुंच चुके, सबने देखा हो। तो कार्य हो रहे हैं विश्व पटल पे भी और गांव धरातल तक के भी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग, जिसका दायित्व मुझे मिला है, और योगी सरकार आपके प्रति समर्पित है। हम प्रयास कर रहे हैं रात दिन कि जितने काम और जितने वर्षों से आज तक नहीं हो पाए, उनकी पूर्ति हो। जनता का आवागमन, यहां के रोड, यहां के सेतु, जहां आवागमन होता है वहां विकास दिखाई देता है, वहां निवेश होता है, वहां उद्योग लगते हैं, वहां नौकरियों के अवसर मिलते हैं, वहां आमदनी के जरिए बढ़ते हैं। तो यही प्रयास है कि बस्ती के नौजवानों के लिए आमदनी और रोजगार की व्यवस्था उन्हीं के गांव और उन्हीं के घरों तक पहुंचाई जाए, ताकि उनको पलायन करने की कोई जरूरत ना पड़े। अंत में मैं अपने विभाग के बारे में, कहां गए हमारे विभाग के अधिकारी लोग? जरा पहुंचो जरा वहां। कौन बने? चीफ साहब? अरे पहुंच रहे, अभी इन्हीं से कहलवाना पड़ेगा, वरना हम घोषणा मंत्री साबित हो जाएंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, तब जाके परियोजनाएं पास होती हैं। और आज व्यवस्था भी बढ़िया करवाई है। जरा जोरदार ताली बजाइए इन लोगों के लिए, हमारे विभाग के अधिकारियों के लिए। अरे जोर से बजाओ तभी आगे काम होगा, वरना सब रह जाएगा मामला। तो साथ ये है मामला। माननीय चीफ साहब, ये बताइए मुझे कि ये जो शिलान्यास हुए हैं और जो मैंने राज्य सड़क निधि के लिए प्रस्ताव भिजवाए, आपने भिजवा दिया है कि नहीं? वो दोनों सड़कों के जल्द से जल्द काम चालू कब तक होगा उसका? सर स्वीकृत होते ही नहीं, हमें ना जनता को बताओ साहब, माइक पे पहुंचो जरा और आगे। कार्यों की स्वीकृति होते ही यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सकेगा उसकी निविदाएं आमंत्रित करके कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी समयबद्धता के साथ हम लोक निर्माण विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी
समर्पित हैं सरकार की नीतियों को क्रियान्वयन के लिए। धन्यवाद सर। आप ये और सेतु का जो है, ये सेतु वाला बताइए जरा। सर, हम सेतु निगम की ओर से हमारी जो परियोजनाएं हैं उनको समयबद्ध पूर्ण गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं और हमारा विकास में और जितना हो सकेगा समय से कम करने का और जनता को जल्द से जल्द लाभ मिलने का वो हम हर संभव प्रयास करेंगे जी। धन्यवाद। अब मुझे जरा ये बताइए कि सांसद जी की एक ही मांग है, वो ऐसा होता है ना, जब सांसद जी गांव में जाते हैं तो सब 10 काम करा देते हैं, मगर एक छूट जाता है तो वो कहते हैं नाराज हो गई जनता। तो बहुत काम तो हमने करा दिए सांसद जी के, मगर एक काम छूट गया है, वो यहां के सर्किट हाउस का। वो सांसद जी की बहुत प्रबल मांग है और मैं भी चाहता हूं कि एक बस्ती में इसी स्थान पर क्यों ना एक भव्य सर्किट हाउस का निर्माण हो। मगर मैं, अरे इतनी जल्दी ताली मत बजाओ, मैं अधिकारियों से ये निर्देश देता हूं कि जल्द से जल्द उसका रूपरेखा, क्योंकि सांसद जी वाली रूपरेखा तो बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि उसका धन एकदम से एक मुश्त में स्वीकृत हो पाएगा। मगर मैं चाहता हूं सांसद जी की उस पर पूरा आप विचार विमर्श करके इनके कुछ ऐसे उस पर सुझाव हैं कि एक बढ़िया वर्ल्ड क्लास सर्किट हाउस बस्ती के लिए बने, उसकी आप रूपरेखा बनाइए, तैयार कीजिए और इसके लिए लखनऊ में मेरे साथ एक मीटिंग करवाइए जो भवन सेल के अधिकारी हैं, ताकि हम ठोस तरीके से ये कह सकें कि माननीय हरीश द्विवेदी जी की मांग पे एक सर्किट हाउस बस्ती जनपद के लिए स्वीकृत कराया जाए। ठीक है राजा जी। तो मगर ये मैं कहना चाहता हूं, रुक जाओ अभी, कि यहां स्वीकृतियां हुई हैं विशेष मरम्मत की, सामान्य मरम्मत की और बहुत स्वीकृतियां आ रही। ये बड़े सड़कें तो मैंने बता दी, मगर वही वर्षा के कारण गांव की सड़कें काफी नुकसान हुआ है। आप सुनिश्चित कराइए, रात दिन एक कराइए, एक एक गांव की सड़क की मरम्मत सुनिश्चित करा के दीजिए। बस्ती जनपद की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, धन में की कोई कमी नहीं, मैंने बता दिया है। अगर कमी है तो आप लोगों के कार्यों के समय सीमा पे पूरे कराने की, तो जो भी समस्याएं हैं दूर कराइए, बाधाएं। छोटी सड़कें भी उतना ही महत्व रखती हैं, हमारे गांव की जनता को वहीं पे परेशानी होती है। और सेतु जितने हैं उन्हें समय सीमा पे पूरे करवाइए, क्योंकि मैं यह भी कहना चाहता हूं और आपके सामने कि योगी सरकार है, मोदी सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूं किसी तरीके की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गुणवत्ता पूर्ण सड़कें और समय सीमा पे कार्य पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। बैठिए आप। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं ठीक है? तो हम आपके सब काम तो कर देंगे, ये मैं आज यहां मन से कह रहा हूं, मगर हमारे भी कुछ काम हैं वो आपको करने होंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि यहां करते आए और जो चुनाव आया है ये 6 महीने हैं और इन 6 महीने आपकी भूमिका, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपकी उपस्थिति बहुत महत्व रखती। आप लोगों की उपस्थिति हम लोगों को ऊर्जा भी देती है, प्रेरणा भी देती है काम करने की। और ये जो शिलापट हैं ये कोई पत्थर नहीं है हमारे लिए, ये हमारे सम्मान के प्रतीक है, हमारा विश्वास है, जनता की इसमें आस लगी है और इसके सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आप लोगों की सेवा के लिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 24 का चुनाव होगा और इतिहास रचा जाएगा। एक तरफा जो लोग भ्रमित हैं उनको पास लाइए
उनको समझाइए, जो दूर है उनको जोड़िए और इस बार रिकॉर्ड मतों से बस्ती के सांसद को जितवा के तिबारा दिल्ली भिजवाइए। तो मेरे साथ अंत में बोलिएगा सब लोग, और जोर से बोलिएगा, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार, अरे जोर से, तीसरी बार, तीसरी बार।